मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 या फिर एक्सरसाइज रिव्यू से पहले से हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 3.4 और इसके अंदर अगेन जो रेडिकल वैल्यूज हैं जिनको हम सर्च कहते हैं SURD सर्च, जिसको हम सर्च कहते हैं, उन्हीं के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होंगे। और यहाँ पर आपके सामने इसका पहला सवाल लिखा हुआ है। पहले सवाल में 6 पार्ट है, आपके सामने 4 नजर आ रहे हैं। ये हम पूरा सवाल 6 पार्ट पूरा करेंगे इसी सेशन में। लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर जो रूट है उसको खत्म किया है। डिनोमिनेटर में जो रूट है इसको खत्म करने का प्रोसेस रैशनलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके नतीजे से हम डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट है उस रूट को हम खत्म करते हैं। इट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। तो हम रैशनलाइज करेंगे इन वैल्यूज को। देखिए किस तरह से रैशनलाइज होती है, इनको सॉल्व करते हैं। आसान काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आइए हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व होंगी। आपके पास सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं पार्ट 1 का। ये कह रहा है 1/2 प्लस √3। देखिए इसके अंदर जो डिनोमिनेटर दी हुई है वैल्यू आपको, जो भी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर दी हुई है इसी के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट हमने बनाना सीखे थे लास्ट 3.3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, उसमें हमने कॉन्जुगेट बनाना सीखे थे। कॉन्जुगेट से इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मतलब इसका कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस √3। ये 2 प्लस √3 है, ये 2 प्लस √3 है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस √3। उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे। ये कैसे होगा देखिए आप, 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ये आपको समझ आ गया? ये इसके कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया तो ऊपर तो 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे देखिए क्या हो रहा है। नीचे आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस बी और माइनस बी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम इसमें? 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपके सामने बन जाएगा 2 माइनस √3 कैसे आ जाएगा? नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये a हो गया, b हो गया, ये हो गया, b हो गया, a प्लस b माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक हो गया जी? उसके बाद इसको मजीद सॉल्व करेंगे अगर तो 2 माइनस √3 ऊपर पहली फिगर ऐसे आएगी, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये माइनस ऐसे आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैसे करेगा? 4 माइनस 3 और 4 माइनस 3 आपके पास होता है 1 के बराबर, तो 1 आप लिखेंगे नहीं, 1 आप ऐसे छोड़ देंगे। ये आपके पास फिर आ गई 2 माइनस √3। ये आपका आंसर आ गया। रैशनलाइज हो गई वैल्यू। रैशनलाइज होने का मतलब ये है कि हमने डिनोमिनेटर से रूट खत्म करना है। जो भी आपको डिनोमिनेटर वैल्यू दी हुई होगी उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। हर सवाल में यही काम होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और उसके बाद कुछ बचेगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बस ये चीज दिमाग में चाहिए। बाकी सारे सवाल ऐसे सॉल्व आएंगे। देखिए पार्ट नंबर 2 करता हूं मैं इसका। इसमें है 1/3 प्लस 2/2। तो 1/3 प्लस 2/2 को सॉल्व करेंगे तो 1 ऐसे आ जाएगा, 3 प्लस 2/2 ऐसे आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा इसके कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट है 3 माइनस 2/2 अपॉन 3 माइनस 2/2। कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो 3 माइनस 2/2 अपॉन 3 माइनस 2/2 हो गया। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर फिगर आ गई 3 माइनस 2/2 और फिर ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2/2 का स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक हो गया जी? आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2/2 तो ऐसे आ जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2/2 का स्क्वायर जाएंगे, 2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 2
और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 4 2 का 8, या फिर हो गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 बराबर 1 के, या हो गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर है। ये आपके सामने पार्ट 2 मैंने सॉल्व कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से सारे पार्ट बनाएंगे सॉल्व। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में है, इसमें है 1 अपॉन 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2, ये आपके पास है, ऐसे आ गया और ऐसे आ गया ऊपर। और फिर 4 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2 का कॉन्जुगेट जो होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये यहां पर ऐसे ही रहेगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2, इसके कॉन्जुगेट से दैट इज 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 से डिवाइड भी कर देंगे। दोनों काम कर दिया हमने, डिवाइड करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर तो आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ऐसे आ गया, जैसे आ जाएगा। नीचे जो है वो a माइनस b प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है, ऐसे हर सवाल में लगा रहे, और ये हो जाएगा आपके पास 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे जब, ऊपर की फिगर तो कुछ नहीं हो रही, 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 तो ऐसी रहेगी, नीचे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर है वो बन जाएगा 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 5 का स्क्वायर 25 और अंडर 2 का स्क्वायर 2 रहेगा, ये मल्टीप्लाई बाय 2 से। अब आप देख लीजिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये रहेगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये ऐसे रहेगा, नीचे 16 3 48 माइनस 25 50, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 अपॉन माइनस का 2, यही आंसर हो सकता है। लेकिन चूंकि माइनस नीचे है लिहाजा वो ऊपर वाली वैल्यूज की साइन चेंज कर देगी, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, इसका आएगा माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2 और अपॉन में 2 ऐसे आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस माइनस से ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 ऐसे आ गया। ये आपके पास इसका आंसर आ गया माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन 2। ये 3 पार्ट आपके सामने सॉल्व हुए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 3.4 का, उसके 3 पार्ट आपके सामने सॉल्व हुए हैं। अब हम चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 सॉल्व करते हैं हम इसका। पार्ट 4 सॉल्यूशन करते हैं पार्ट 4 का। पार्ट 4 लिखा हुआ है 16 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11, ये आपके सामने आ गया 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11, और अगेन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जब, तो ये मामला कुछ ऐसे हो जाएगा 16 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11 ऐसे आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 11 से अपॉन में 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 11। ये आपके सामने फिगर आ गई। ये उसी के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू है उसी कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या होगा, ये जो 16 है, ये 16 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 11 से, और नीचे आपके पास फॉर्मूला जाएगा 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b, a माइनस b हम हर सवाल में कर रहे हैं, a प्लस b a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगी सूरत यार। 16 को ऐसे रखते हैं अभी,
2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 11 को भी ऐसे रखते हैं। यहां से 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 11, ये आपके सामने आ गया 4, ये आया 2 का स्क्वायर 4 आ गया और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया। अंडर रूट 3 ने स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, ये आपके सामने इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या सुविधा मिल रही है। ये आपके पास मिल रहा है 16, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा सामने आएगा वापस। 16 2 32 अंडर रूट 3 माइनस 16 अंडर रूट 11 अपॉन में 12 माइनस 11, 12 से 11 माइनस करेंगे तो आवाज 1 बचेगा, 1 बाय नीचे लिखते नहीं है, लिहाजा आपके पास आंसर आ गया 32 अंडर रूट 3 माइनस 16 अंडर रूट 11, ये आपका आंसर आ गया। ये पार्ट 4 आपका सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। अब आपके सामने इसका पार्ट 5 और पार्ट 6 आपके दो पार्ट्स आपके सामने आएंगे और अपने दोनों पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये अब आपके सामने पार्ट 5 और पार्ट 6 आ गया है। ये पार्ट 4 का सोल्यूशन हमने किया हुआ है, यहाँ पर हम पार्ट 5 और पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 5 लिखने का लिखा हुआ है 9 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 9 प्लस अंडर रूट 2 और दूसरा है अंडर रूट 3 13 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 3। रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने में प्रोसेस वही है कि हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 9 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 9 प्लस अंडर रूट 2, डिनोमिनेटर में पास 9 प्लस अंडर रूट 2 है। 9 प्लस अंडर रूट 2 का मेरे पास जो कॉन्जुगेट होता है वो 9 माइनस अंडर रूट 2 होता है, तो 9 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगी 9 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 9 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 9 माइनस अंडर रूट 2, ये आपके पास बन गया। कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ये मेरे पास आ गई रकम इस तरह से। ऊपर आप लिख दीजिए कि 9 माइनस 9 जोड़ खा गया, इसका मतलब इसका स्क्वायर बन जाएगा और नीचे मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। ऊपर आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये a होगा, ये b होगा, 9 ये हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था तो 81 माइनस 2 ऐसे आएगा। ये 9 का स्क्वायर 81 हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 81 माइनस 2 ऐसे आ गया। ऊपर सॉल्व करें तो ऊपर हो रहा है पास 81 माइनस 18 अंडर रूट 2 प्लस 2 अपॉन 79। 81 में 2 माइनस किया 79 बचा मेरे पास। उसके बाद लास्ट स्टेप में इसके इस 81 को 3 में ऐड कर लूंगा, 2 में ऐड कर लूंगा, हो जाएगा 83 माइनस 18 अंडर रूट 2 अपॉन 79, ये मेरा आंसर आ गया। रैशनलाइज हो गई वैल्यू कौन सी वाला 9 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 9 प्लस अंडर रूट 2, इसको मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर का, नीचे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, दोनों फॉर्मूला अप्लाई किए और बस इस सॉल्व सिंपलीफाई कर दिया, आंसर आ गया 83 माइनस 18 अंडर रूट 2 अपॉन 79। ये हो गया पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का। अब इसका आखिरी पार्ट कर लेते हैं, यही पर कर लेते हैं। ये है हमारे पास पार्ट 6 इसका, ये कह रहा है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये सवाल कह रहा है अंडर रूट 13 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 3, अंडर रूट 13 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 3, ये सवाल है आपके पास। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन इसका प्रोसेस होगा क्योंकि हमें रैशनलाइज करना है, यहां रैशनलाइज करने का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो ये है कि हम कॉन्जुगेट से
मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं यहां पर कैसे, ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 13 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 13 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस प्लस 3 से हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया और आपके पास सामने अब देखिए अगेन दोबारा जैसे कि सामने था फॉर्मूला लग रहे थे इस तरह से उसी सॉल्व में फॉर्मूला लग रहे हैं, ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंडर रूट 13 प्लस 3 अंडर 13 प्लस 3, तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 13 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यहां पे सामने आ गया, अंडर रूट 13 प्लस 3 का होल स्क्वायर आपको ऊपर सामने आ गया, ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, उसको खोल लेंगे और देखेंगे किस तरह से बन रहा है। ऊपर आ जाएगा आपके पास अब 13 अंडर रूट 13 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a इनटू b प्लस b का स्क्वायर और नीचे आपके पास हो जाएगा ये 13 माइनस 9 3 का स्क्वायर 9 इंटू 13 का स्क्वायर 13 आ जाएगा, रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, इस रूट ने इस रूट स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, 13 बाहर आ गया आपके पास, इसमें यहां पर ये रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, आपके पास आ जाएगा 13 प्लस 6 अंडर रूट 13 प्लस 9 अपॉन में 13 माइनस 9 4 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 13 प्लस 6 अंडर रूट 13 प्लस 9 और उसके बाद ऊपर 13 और 9 प्लस हो रहे उन दोनों को प्लस कर दीजिए, 13 और 9 को आप प्लस करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 22 प्लस 6 अंडर रूट 13 अपॉन 4। और मजीद इसमें एक छोटा सा काम हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं कि 22 और 6 में से 2 आपके पास कॉमन आ सकता है और 2 नीचे वाले 4 से डिस्कार्ड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, लिहाजा यहाँ पर आप फर्दर ये काम कर दीजिए कि ये 2 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, आपका बन जाएगा 11 प्लस 3 अंडर रूट 13 अपॉन 4, ये बन गया प्लस, ठीक है। अब ये 2 1 से 2 हो जाएगा और 2 2 से 4 हो जाएगा और आखिर में आपका आंसर बिल्कुल सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाएगा 11 प्लस 3 अंडर रूट 13 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ गया। मजीद ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता, जितना सिंपलीफाई हो सकता मैंने कर दिया, 11 प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 13 अंडर रूट 13 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ गया। ये पार्ट 6 हो गया एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का। रैशनलाइज करना था, इसमें 6 पार्ट थे, ये 6 के 6 पार्ट हमने आपके सामने किए। इससे पहले 3 पार्ट आपको दिखा चुके, ये 3 पार्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 का यहां पर मुकम्मल हुआ।